बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री बाईजुराज जी की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल, पल पल करो प्रणाम। धनी जी को पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, समस्त सुंदर साथ की। प्रणाम संसार जी। प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को। स्नेह सो सेवा की जो धनी, घर की पहचान राखियो अपनी, तमें प्रेम सेवाए पाम सो पार, ए वचन धनी कहे निर्धार। आप साक्षात से इंद्रावती जी हम सब सुंदर साथ को फरमाती हैं और सेवा का महत्व दर्शाते हुए कह रही हैं कि स्नेह सो सेवा की जो धनी, अर्थात हम सब को बड़े प्यार और स्नेह से धनी की सेवा करनी है। कहने का तात्पर्य है कि सेवा हम सब करते हैं अपने घरों पर, लेकिन सेवा वो होती है जिसके अंदर एक स्थिरता हो, जिसमें हमारे अंदर सखी का पूर्ण भाव हो। दुल्हन का सखी का जब भाव लेते हैं हम और फिर उस सेवा को साक्षात करें कि साक्षात मेरे प्रीतम मेरे ठीक सामने विराजित है या शयन कर रहे या मेरे पास ही है, और उन्हें जिस तरह से इस समय सुंदर साथ जी गर्मी का मौसम है तो मंदिर में पूजा करना, जब अपने घर पे जहाँ राज्य विराजित है वहाँ पूजा करना, राज्य को पतले वस्त्र पहनाना, घर पे जो भी अगर कूलर है तो कूलर राज्य के ठीक सामने रखना, अगर लाइट गई है तो तुरंत वहाँ पर चवर डोला देना। तो इस तरह से सेवा कीजिए। बार बार अपने घरों में धाम धनी के लिए जल बदलाना, जैसे सुबह उठापन हुआ तुरंत राज्य को जल पिलाएं, जल बदला पीने के बाद फिर राज्य का जल बदल दीजिए। फिर उसके बाद क्योंकि सुंदर सा जल में तो जाहिरी रूप से आप देखेंगे तो उस कटोरी में या फिर उस ग्लास में और उस लोटे में जल तो दिखाई देगा, लेकिन हम सोचे कि राज्य ने पी लिया है। अपने भाव से फिर जल बदल दीजिए, फिर उसके बाद जल दूसरा भर दीजिए। फिर सुंदर साथ जी राज्य को दूसरे ग्लास में एक अचवन करा दीजिए। फिर राज्य का तीजे भोग का बड़े साल का भोग लगाइए। भोग लगने के बाद फिर सुंदर साथ जी तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे तक फिर जल बदल लीजिए। फिर उसके बाद राज्य को जब 11 बजे भोग लगाते हैं तब जल बदल लीजिए। मतलब सुबह ही तकरीबन 3-4 बार जल बदलना है।
क्यों? क्योंकि सुंदर सा जी, जैसे हमें प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं, वैसे हमें भाव रखना है कि मेरी श्री जी साक्षात बैठे हुए, उन्हें मैं बार बार जल पिला रही हूँ, जल खाली हो जा रहा है और भर रही हूँ। दूसरी चीज़ सुंदर सा जी, इत्र से जल का इत्र से छिड़काव कीजिए बड़े प्यार से, ताकि सुंदर सुगंध बनी रहे धनी के इर्द चौगिर्द चारों तरफ। और जो कोई भी सेवा करें, हम तीजी भूम का परसाल हो गया या सुबह प्रभाती हो गया, तो एक बहुत ही प्यार से और धीरे धीरे और आनंद और चित्त लगा करके कि हम परम धाम में ही हैं, हम सखियाँ, और बड़े आनंद से हम दिव्य श्रृंगार कर रही है। श्रृंगार मतलब एक सखी अगर चरण इस तरफ बालाजी के दबा रही है, तो हमें फील करना है कि दूसरी तरफ सखी श्यामा जी के चरणों को दबा रही है, और हम सब सखियाँ जो वहाँ विराजमान हैं मिल मिल कर के प्यार भरी प्रभाती को गा रहे हैं कि उठी प्रभात निरखी, मुख श्री प्राण नाथ प्यारी, सुंदर विशाल नैना, बोलत अति मधुर बैन, ओ चितवन मन मोह लेत है, मोहनी सी डारी, उठी प्रभात निरखी, मुख श्री प्राण नाथ प्यार। तो बहुत धीमे से उत्साह से चरण दबाते हुए दुल्हा जी का मीठा मीठा मुख, नैनों को राज्य बंद किए हुए है, मन मन मुस्करा रहे और धीरे धीरे अपनी पलकों को ऊपर उठा रहे हैं। तो इस भाव को लेकर के हम सब सखियों को बालाजी का प्यारा सा और दिव्य सिंह उठापन करना है। उसी प्रकार दर्द से आहोजी वाला गाना है कि हमें इस संसार, इस जंगल दरिया में उलझ के फंस गई हैं, और एक पिया जी के अलावा दूसरा कोई हमें निकालने वाला नहीं है। तीजी भूम के परसाल में जैसे कि हम तीजी भूम में ही हैं, जैसे कि हम बालाजी का श्रृंगार कर रहे हैं, हम उछल रही हैं, ठमक रही हैं और गोल गोल घूम रही हैं, एक लंगड़ी चाल से चल के आ रही राज्य के पास है, तो कोई बड़े प्यार से सखिया झुंड बना के चल रही हैं। तो इस भाव से पूरा दिल में लेकर के हम सखिया कंटिन्यू चलती चली जा रही हैं। तो इस तरह से हम सबको एक आनंद का भाव लेना है, फील करना है कि मैंने आज पीले रंग की साड़ी पहनी, मेरी बहन ने हरी रंग की है, किसी ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई है, मेरे नाक में सुंदर बेसर हैंगिंग हो रहा है, कानों में सुंदर झुमकी आई हुई, हाथों में चूड़ियाँ, पैरों में झांझरी घुंघरी, सुंदर चोटी की शोभा, पीछे पीठ लाख पर बंध चार। तो इस भाव को पूर्ण लेकर के एकदम उज्जवल गौर मेरा स्वरूप है, और किशोरी में नवी दुल्हन हो, और हम सब 12,000 श्यामा जी के माफक हैं। तो इस भाव को लेकर जब हम चलेंगे, जब चिंतन करेंगे और उसी को गाएंगे तीज में, हमको धीरे धीरे और फील करेंगे वही जो गा रहे हैं उस शब्द के अनुसार अपने आप को वहाँ एग्जिस्ट समझे हम कि हम वहाँ मौजूद है। वहाँ तालियां बजा रही, हंस रही है, नाक दबा रही है, फिर बड़े प्यार से एक सखी बहन दूसरी बहन के गले से लग रही है। तो इस भाव को लेकर के हम सबको सुंदर सा जी चितवनी बड़ी प्यार से सेवा करनी है। तो ये सुंदर सा जी, ये वचन ही अपने आप में परिपूर्ण है, और ये वाणी मैं मारी की सुनी होए मोमिन, तो दूनी तरफ की जीवती कबो न रहे। लेकिन ये वाणी अपनी मैं को मारने के लिए है।
जब ये वाणी का हम वास्तव में चिंतन करेंगे तो भीतर धीरे धीरे डूबते चले जाएंगे, भीतर ही भीतर हम अपने धनी में लगते चले जाएंगे। भीतर मतलब पर आत्म का भाव आते रहना सुंदर साची पल पल, और अपने आप को मैं पवन हूँ, मैं कमलेश हूँ, मैं कमलेश्वरी हूँ, मैं सीता हूँ, मैं गीता हूँ, या अन्य हम कुछ नहीं है। ना मैं पुजारी हूँ, ना सेवक हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ, ना गादीपति हूँ, ये भाव ही नहीं है। बस मैं प्रेमिका, प्यासी, अर्धांगिनी हूँ, सुहागिन हूँ वाला की। और हम कहाँ हैं? मूल मिलावे में। हम कहाँ हैं? तीजी भोग में। हम कहाँ हैं? पाठ के घाट बैठे हुए हैं। पल पल हमें ये फील होना चाहिए, तब देखिए कितना आनंद उत्साह आएगा। लेकिन इस भाव को लाने के लिए हमें तारतम मंत्र भी जरूरी है, नाम जप भी जरूरी है, वाणी सहूर भी जरूरी है, ध्यान भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हर एक वस्तु में अपने धनी का स्वरूप देखो। हर एक दीवार हो, जमीन आसमान हो, या कोई सुंदर साथ हो, या और कोई भी हो, सबके अंदर जड़ और चेतन इस जगत में जो कुछ व्याप्त है, इस चराचर प्रकृति में, सबके अंदर राज्य का स्वरूप अपने दिल के नैनों से हमें निहारना है, देखना है। वो बालाजी का हंसता हुआ चेहरा, भरे भरे कलस्थल, मीठे मीठे गाल, और प्यारी सी अधूर की शोभा, सुंदर नासिका से ऊपर दो रेखाएं कंचन की, बीच में बिंद लाल रंग का, प्यारी प्यारी कानों में बालाजी की झुमकी की शोभा, या बाले की शोभा, जिसको हम कुंडल या रिंग कहते हैं आज के समय में। पाक सुंदर शोभाएं माने और दिव्य स्वरूप में मेरे दुल्हा साक्षात विराजमान हैं। तो ऐसे मधुर हमारे जो रसिया और बहुत ही मधुर हमारे दुल्हा श्री राज जी हैं, इनको अपने नैनों से बड़े प्यार से, स्नेह से निहारना है। व श्यामा जी को निहारना है, फूलों की वर्षा करनी है, उछलना है। कोई ना कोई एक परम धाम में सेवा कर रही है, चाहे वो पान का बीड़ा हम सखिया लगा रही है, या फिर बड़े प्यार से मैं ढोलक बजा रही हूँ, मैं नृत्य कर रही हूँ, या फिर वनों में जा कर के जो पुष्प है, या सुंदर पान के पत्ते हैं, या फिर मेवा मिठाई, फल फ्रूट है, आम, चिक्कू, एप्पल हो गए, अमरूद हो गए, और अनेक प्रकार की जो वस्तु सामग्री उसे ले रही हूँ। तो ये मीठा भाव, उसमें जो आनंद हम सखी उछल रही है, बड़े प्यार से एक दूसरे के गले लग रही है, हंस हंस के ठहाके मार करके हम जो हंस रही है वहाँ पर। तो ऐसा दिव्य रंग बिरंगी हमारे नूरी परम धाम की सुंदर साची शोभा का हम सभी सखियों को इस खेल में, अपने घर में, मंदिर या आश्रम में चितवनी करते हुए, फील करते हुए हमें वाणी के अनुसार ध्यान करना है। जीवन मस्तान ध्यान लगा श्री प्राणनाथ जी की वाणी से। तो स्नेह से, प्यार से जब इस तरह से धीरे धीरे हम सेवा करेंगे, दिल में दर्द लेंगे, बस हम दुल्हन हैं और इस संसार में भटक गई हैं, और पल पल जब परम धाम की याद आती जाएगी, जब पल पल पर आत्म का भाव आएगा, अपने आप वो दर्द खड़ा हो जाएगा राज्य से, वो पूर्ण मिलन के लिए। अब जैसे परम गोपाल मणिदास जी प्रेम सखी कहते हैं ना, कि पिया अनुराग वैराग विषय जग, प्रेम सखी जो है बटिया गवन की। मतलब धनी से प्रेम पूरा और वैराग्य इस संसार से। दूसरी चीज़ सुंदर साची कि प्रेम सखी जो है बटिया गवन की, अर्थात प्रेम सखी जी कहती है कि धनी से हमारा विवाह तो हो गया, जैसा आज हम सब ने तारतम्य ले लिया
धनी से हम प्यार भी करते हैं, धनी के अलावा किसी के और की उपासना नहीं करते हम सब कोई। लेकिन फिर भी गवन बाकी है। जैसे पहले शादी होती थी बुज़ुर्गों, आज से 40 50 60 साल पहले तो शादी होती थी सुंदर सा जी। शादी होने के बाद गवन नहीं होता था, गवना जिसको बोलते हैं। मतलब जैसे कि 14 साल में शादी हो गई या 15 साल में, गवन कब होता था? 2 साल 3 साल के बाद एक समय निर्धारित किया जाता था। तो वह जो लड़का है जिसका विवाह हुआ है लड़की से, वो आते तो उनके परिवार वाले बड़े आनंद उत्साह के साथ बहू को गवना करके लेके जाते थे। मतलब उसे गवन कहते, शादी के 2 3 साल बाद जो होता था, या 4 साल 5 साल के बाद होता था। उसी प्रकार हम सबका धनी से विवाह तो हो गया है, लेकिन अभी भी सुंदर सा जी गवन बाकी हैं। गवन मतलब पूर्ण मिलन। गवन का अर्थ साक्षात परम धाम पहुँच जाना। ये अभी तक हमारा और आप सबका, कोई विरले मोमिन होंगे जिनका गवन पूर्ण रूप से हो गया है। बाकी हमारा विवाह हुआ है लेकिन पूर्ण रूप से गवन नहीं हुआ है। गवन के लिए हम ये परम धाम की चितवनी और ध्यान और यह मनन सहूर कर रहे हैं। तो हे सुंदर साक्षी, धनी की अनुपम मेहरबानी कृपा बरस रही है कि जिसकी वजह से हम सब ने मिल कर के बहुत अच्छी तरह से ढंग से कोशिश की, जैसा भी टूटा फूटा बना हम सबसे। तो हे सुंदर साथ जी सहूर किया, जिसमें हमने रंग महल के परम धाम के 25 पक्ष, उसके 50 करोड़ हास, चारों दिशाओं के रंग बिरंगी शोभा और प्रथम भोम की शोभा को हमने निहारा। आइए सुंदर साथ जी, विगत दोनों से हमने खिल मूल मिलावे में जो हमारे जुगल जीवन लाडली लाल प्यारे रसिक मोहन और श्यामा जी जो विराजमान हैं, राज श्यामा जी, उनके दिव्य श्रृंगार, उनके स्वरूप का भली भांति हमने चिंतन सागर ग्रंथ के माध्यम से किया। अब है सुंदर साक्षी, लगभग प्रथम भूम की शोभा तो हो ही चुकी थी। अब आइए सुंदर साक्षी, हम जो गोल हवेलियों की जो चारों तरफ की शोभा है, मतलब मूल मिलावे में जो गोल हवेली आई हुई है, उसका हम आइए सहूर और मनन करते। जैसे सुंदर सा जी इस देखेंगे शोभा जी। तो जैसे कि जो 4 चौरस हवेली है ना, के बाद जो 4 गोल हवेली है, उसकी बनावट ये देखिए कैसे बनी हुई है। कि जो गोल हवेली आई है ना, गोल हवेली के बाद फिर वापस से एक गोल हवेली, फिर गोल हवेली, फिर गोल हवेली, इसी प्रकार ऐसे यह पूरा 231 हार आई हुई है। तो हर एक हवेली के बाहर की तरफ में त्रिपोली की शोभा आई हुई है। मतलब सॉरी, थंबों की एक हार हो गई है। इधर भी देखिए थंबों की एक हार हो गए, तो 2 थंबों के हार हो गए। इसके लिए त्रिपोली की शोभा आ गई यहाँ पर। मतलब अगर हम इस तरह से देखेंगे, जैसे चौरस हवेली के बीच में त्रिपोली आई थी ना, तो यहाँ पर भी देखेंगे लगभग 2 थंब और बीच में त्रिपोली आ गई है। जैसे मैं और बता देता हूँ रेड कलर के इसको, जैसे कि ये फोटो, ये हो गई थंबों के हार, फिर ये हो गए थंबों के हार। तो इन 2 थंबों के हार के बीच में ये 3 गली बन गई ना, एक इधर और 2 इस साइड हो गई। इसको थोड़ा और क्लोज कर लेते हैं तो और समझ में अच्छी तरह से जी देखेंगे। ये हो गई थंबों की एक हार, इधर भी देखिए थंबों के हार। तो ये जो थंबों के हार, तो 3 गली हो गई, एक ये गली, एक ये रेड कलर की इस तरफ हो गया 2, और ये यहाँ हो गया 3।
मंदिरों के बाजू बाजू में। तो कुल मिलाकर के 3 ये गली बन जाएगी यहाँ आने जाने के लिए। दूसरी चीज़ सुंदर सा चीज़, यहाँ पर सुंदर चौक बना हुआ है प्यारा सा, है ना। ये देखिए चौक बन गया है इस तरफ हर जगह। तो ये प्यारा आनंद भरा चौक है। यहाँ सुंदर हर एक हवेली से दूसरी हवेली के बीच में 24 मेहराब बनी हुई है। किसकी? 4 चबूतरों के आमने सामने। तो वे पहले भी देखा था सुंदर साथ जी कि इसमें समझ लीजिए एक ये चबूतरा हो गया, जैसे कि एक चबूतरा ये हो गया, दूसरा ये, 3 ये एक हवेली के बाजू बाजू बाहर साइड में 2 चबूतरे हैं, तो आमने सामने 4 चबूतरे हो गए। तो हमने कल इससे पहले देखा था ध्यान से कि एक चबूतरा समझ लो यहाँ पर है, एक चबूतरा ये हो गया, एक चबूतरा ये हो गया, एक चबूतरा ये हो गया। ओके, तो एक चबूतरे में 4 थंब होते हैं, 1 2 3 4। तो 4 थंब होने की वजह से 4 मेहराब बन जाएंगे, 1 2 3 और 4। तो कुल मिलाकर के 4 चबूतरे हैं। तो एक चबूतरे में कुल 4 मेहराब हो गए। तो 4 चबूतरे में 16 मेहराब हो गए। फिर यहाँ पर दरवाज़ा बना हुआ एक है ना ऐसा, तो यहाँ पर एक मेहराब इस इधर हो जाएगी ये वाली, तो हो गई 17। एक ये 2 मिलेंगे आपस में 18, एक इधर हो गई 19 और फिर ये 20। ठीक है, ये 20 हो गई। इस थंब से इस थंब में मिलेगी 21 22 23 24। तो इस तरह से कुल 24 यहाँ पर सुंदर साची रंग बिरंगी मेहराबाओं की प्यारी प्यारी शोभा आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हुई शोभा सुंदर सा जी है। पहले भी इसका वर्णन हो चुका है यूट्यूब में आया, पहले भी हम इसको चर्चा कर चुके हैं इस अच्छी तरह से, और यूट्यूब में भी चबूतरों की शोभा आई हुई है। ठीक है, फिर आइए सुंदर सा जी, ये हो जाएगी शोभा। 4 गोल हवेली के बाद 4 चौरस हवेली, फिर 4 गोल हवेली के बाद 4 चौरस हवेली के बाद 4 गोल, फिर 4 चौरस, फिर 4 गोल, ऐसे कुल मिलाकर एक ही लाइन में कुल कितनी हो जाएगी हवेली? ऐसी एक ही लाइन में सीधा 4 चौरस 4 गोल, 4 चौरस 4 गोल, तो कुल मिलाकर के 32 हवेली हो जाएगी, जिसमें 16 जो है चौरस हवेली, फिर 16 गोल हवेली, और उसके बाद पंचमहलों की शोभा आ जाएगी, जो हम पहले इस अच्छी तरह से निहार चुके हैं। फिर भी एक बार वापस से हम देख लेंगे इसको ध्यान से, तो और क्लियर हो जाएगी शोभा। देखेंगे इस फोटो में, हाँ 36 होगा एक्चुअली। पंचमहल भी आए हुए ना, पंचमहल को गिनेंगे तो ये देखिए, देखिए 4 पंचमहल बिल्कुल जी। जैसे हम यहाँ से आए मूल स्टार्टिंग से, सीढ़ी से चढ़े चांदनी चौक से, फिर 2 मंदिर के चौक, फिर धाम दरवाज़ा आया दर्पण रंग का, फिर अंदर प्रवेश किए, प्यारा ये 28 धाम का रंग बिरंगी चौक हमारा। फिर उसके बाद है सुंदर साथ जी, ये देखो 4 चौरस हवेली आई है ना, तो ये गोल घूम के आई है, तो ऐसे कितने 231 हवेलियाँ मतलब हार आई हुई है, कितने 231। फिर उसके बाद सुंदर साथ जी, इसमें से एक ही 231 में अपन एक ही गिनेंगे है ना अभी, तो 4 चौरस हवेली 4 गोल हवेली, तो ये तो हो गए कितने 8, फिर 4 चौरस फिर 4 गोल, फिर 4 चौरस फिर 4 गोल, फिर 4 चौरस फिर 4 गोल, तो ऐसे मिलाकर के टोटल 16 गोल 16 चौरस हो गई, तो 32 हो गई। और उसके बाद ओनली 4 ये पंचमहल आए हुए हैं, कितने? सिर्फ 4 पंचमहल की शोभा आई हुई है।
तो इस तरह से एक ही लाइन में 36 हो गए, और ऐसे राउंड में देखेंगे तो 36 हवेलियों की 231 हार आई हुई है। तो ये शोभा सुंदर सा जी पहले हम चिंतन कर चुके हैं। और जो पंचमहल है, उन पंचमहलों में सिर्फ और सिर्फ 5 मंदिर आए हुए हैं। वो कैसे हैं सुंदर साथ जी, जैसे इस फोटो में दिखा देता हूँ। एक मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर, ओके, 4 मंदिर और 5 मंदिर, ठीक है। तो यहाँ पर दरवाजे आ जाएंगे छोटे छोटे, ओके, हर जगह ये दरवाजे आ जाएंगे। तो इस तरह से सुंदर साथ जी ये पंचमहल आए हुए हैं, और पंचमहल में दरवाजे आए हुए। तो यहाँ पर त्रिपोली की शोभा आ जाएगी, मतलब थंबों के हार, फिर इधर थंबों के हार, इधर भी थंबों के हार, थंबों के हार, थंबों के हार के बाद वापस से पंचमहल आ जाएंगे। मतलब जहाँ 5 मंदिर बनने की वजह से इसे पंचमहल कर दिया गया है। 5 मंदिर बने हुए, इसके लिए पंचमहल कह के इसको पुकारा गया है सुंदर साथ जी। तो ये हवेली की शोभा होगी पूर्ण रूप से, और पंचमहल, और पंचमहल के बाद हमने क्या देखा था, सुंदर 9 चौक रंग बिरंगी आए हुए हैं। तो प्यारी हम सखियाँ बालाजी के साथ कभी कभी यहाँ पर रमण करते हुए इन 9 चौक के बाद, सॉरी, ये जो 36 हवेली के बाद यहाँ पर सुंदर फूल, वृक्ष, रंग बिरंगी पेड़ पौधे और कई प्रकार से फव्वारे उड़ रहे हैं नहरों के साथ में। और फिर उसके बाद एकदम मिडल में रंग महल के बीच में 1 2 3 ऐसे 9 चौक आए हुए हैं, 3 की 3 हारें, जिसमें सुंदर हवेलियाँ और अनेक, हर एक हवेली के अंदर 12-12 हज़ार मंदिर आए हुए, जिसकी शोभा हम 5वीं भूमि में बहुत अच्छे तरह से चिंतन और मनन करेंगे हम सब मिलकर के। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, ये शोभा प्रथम भूमि की राज्य के मेहर से लगभग पूरी हुई। हमने और भी शोभा दिया, इसको एक बार और क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले रंग महल जो पूरा एक भूमि ऊंचे चबूतरे पर है, एक मंदिर की प्यारी ये रौस आई हुई है ना, घूमने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर जगह 200 हांस की, लेकिन हांस 201 बने हुए, जो हमने पहले यूट्यूब में इसको बहुत अच्छी तरह से मनन सहूर कर लिया है पहले ये। फिर उसके बाद एक मंदिर की रौस के बाद 6000 मंदिर की एक हार, फिर थंबों की एक एक हार एक एक मंदिर की दूरी पर, ओके, ये देखिए डॉट डॉट है ना ये। फिर 6000 मंदिरों की दूसरी हार आई हुई है, जिसमें सुंदर साथ जी यह 28 स्तंभ का चौक आने की वजह से यहाँ पर 12 मंदिर कम हो गए हैं दूसरी हार के। फिर वापस से 2 थंबों की हार आई हुई है, ये देखिए यहाँ पर, ओके, ये थंबों की हार। फिर उसके बाद हवेलियाँ आना आरंभ हो गई है। तो यह प्यारी रंग बिरंगी दिल को खुशनुमा करने वाली, हम सखियों को आनंद करने वाली यहाँ पर सलूखी और चित्रकारी अनेक पुतलियाँ विराजमान हैं। जब हम सखियाँ यहाँ पर आती हैं तो अपने आप वो पक्षी पक्षों नाचने लग जाते हैं, गाने लगते हैं बड़े प्यार से। तो इस तरह से सुंदर साथ जी बहुत आनंद और प्रेम की लीला होती है। तो ये जो सब रंग बिरंगी शोभा है, इस रंग बिरंगी शोभा में हम अपने आप को फील करें कि हम यहाँ पर दौड़ रहे हैं। कोई लाल, कोई पीले, कोई हरे रंग के रंग बिरंगी थंब हैं, उन थंबों में आपस में ऊपर की ओर मेहराब आई हुई हैं। फिर सुंदर ये जो 28 स्तंभ का चमकदार जो चौक आया है, इसमें कदेले, कुर्सियाँ, सिंहासन स्थापित हैं। और सुंदर इन मंदिरों में हम सखियाँ दौड़ती हैं, बड़े प्यार से बालाजी हंस कर कर के हमें पकड़ने की लीला करते हैं। कभी मैं दरवाजे के पीछे हो जाती हूँ तो बालाजी दौड़ के आगे चले जाते हैं, हमें पकड़ नहीं पाते हैं। जब आगे चले जाती है तो मैं ताली दे कर के राज्य पर हंसती हूँ, और फिर भागने लगती तो बालाजी फिर मेरे पीछे से
भागने लगते हैं। कभी बालाजी बड़े चतुराई से आगे जाकर के छुप जाते हैं और मैं दौड़ती हुई क्या करती हूँ, जाती हूँ तो राजी बड़े प्यार से पीछे से आकर के हमें धक्का मार करके नीचे गिरा देते हैं और फिर अपने हाथों से उठा करके हमें अपने अंगों का मीठा मीठा सुख प्रदान करते हैं। तो इस तरह से बहुत ही मस्ती की, खेलने की, कूदने की, पकड़ा पकड़ी की और बहुत विध विधि की विलास की यहाँ लीलाएँ होती हैं। बस जिनके मूल मिलावे में तन है वह रूह इस पे जब चिंतन करती है, चितवनी करती हैं, सहूर करती हैं, तो बहुत हंसी, बहुत दिल में खुशी और उस खुशी के साथ में घर का दर्द हमें भीतर उठ जाता है। तो इस तरह से सुंदर सा जी बहुत आनंद भई प्यारी शोभा आई हुई है। तो आइए सुंदर सा जी अब यहाँ से हम जो ऊपर की शोभा है अर्थात दूसरी भोग में कैसी कैसी रंग बिरंगी शोभा आई हुई है उसका चिंतन करते हैं हम। जिसे चित्र के माध्यम से हम देखने का प्रयत्न करेंगे। जी जैसे सुंदर साथ जी ये दूसरी भूमि की शोभा है। दूसरी भूमि में जो ठीक पूर्व दिशा में जो दरवाज़ा आया हुआ है और दरवाजे के आजू बाजू चबूतरे है उसके ऊपर की ये 2 झरोके हो जाएंगे। ये तो 2 झरोके हो गए प्यारे से, 4x2 के और 4x2 के झरोके हो गए, ठीक। और दूसरी भूमि के 6000 मंदिरों की शोभा आई हुई है। अगर सुंदर सा जी हम सखियाँ बड़े प्यार से मस्ती करते हुए, खेलते हुए और नाचते हुए, कूदते हुए जब हम सखियाँ यहाँ पर आती हैं तो हमारे दिल की भीतर इच्छा है कि हम यहाँ पर झरोके में आ जाएं, है ना। तो हम यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। कहाँ से? हम सखियाँ यहाँ पर खड़ी हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ चले जाए, इस चबूतरे पर अर्थात इस झरोके पे आ जाए, तो हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो नीचे जब हम सीढ़ियों से चढ़ते हैं ना चांदनी चौक से, फिर चढ़ने के बाद 100 सीढ़ी 20 चढ़ने के बाद यहाँ 2 मंदिर का चौक आता है। तो यहाँ से जो छत है वो क्या है, 2 भूम ऊंची है। इसकी वजह से क्या हो जाता है सुंदर साथ जी, पहली भूम के बाद दूसरी भूम पर जो छत आनी चाहिए यहाँ पर इन दोनों को मिलाने वाली, ओके, वो छत नहीं आई है पहली भूम की, इसलिए। और जो नीचे चबूतरे आए 4x2 के और 4x2 के, उसके ऊपर पहली भूम के ऊपर छत आई हुई, इसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। तो सुंदर साथ जी एक और बार दिखा देते हैं। तो यहाँ से हम सखियाँ पहले इन मंदिरों में जाएगी, फिर मंदिरों से होते हुए इस दरवाजे के ऊपर जो यह मंदिर बना है यहाँ आगे मस्ती करते हुए सखी उछलते हुए यहाँ पर आए और यहाँ से होते हुए इस झरोके में आ जाएंगे। अर्थात यहाँ से हम सखियाँ उछलते हुए यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, ओके, या फिर यहाँ से हम यहाँ डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। जैसे एक और चित्र बता देता हूँ आपको मैं, ताकि और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। चारों तरफ बहुत ही रंग बिरंगी और प्यारी शोभा है सुंदर सा जी। बस दिल में हमें चिंतन करना है, बड़े प्यार से उत्साह से चितवनी करेंगे हम सखी, और जो कुछ सीख रहे सुंदर सा जी यूट्यूब के माध्यम से या फिर हम ज़ूम के माध्यम से अपने घरों में, अपने मंदिरों में, तो हमें क्या चाहिए कि हम उसको एक बार सहूर ज़रूर कर ले, क्योंकि सहूर बिना सब रह गया और सहूर है लदुन्नी माहिम। तो जैसे यहाँ देखेंगे बहुत प्यारी शोभा आई हुई है। देखिए हम यहाँ पर है, ये पहली भूम क्या है ना, इसकी छत तो देखिए ऊपर आ गई, यहाँ पर इसकी भी छत ऊपर आ गई।
लेकिन ये जो चौक है इसकी जो छत है 2 भूम ऊंची, यहाँ पर डायरेक्ट। समझ में आया सुंदर साथ जी? इसके लिए कहा जा रहा है कि अगर हम दूसरी भूम की यहाँ पर है और यहाँ जाना चाहती हम सखियाँ, तो डायरेक्ट यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि स्थान ही नहीं है आने जाने का, इसलिए नहीं जा सकते हैं हम। भीतर तो मंदिर दिखाई दे रहे हैं रंग बिरंगी, ये प्यारी सी जो दरवाज़ों सहित मंदिर हैं, इसमें जाएंगे और अंदर तरफ होते हुए ऐसे यहाँ होते हुए यहाँ पर आ जाएंगे हम सखियाँ। ठीक है, क्लियर हुई शोभा ये सुंदर साथ जी आप सबको? इस तरह से बहुत ही खुशनुमा और रंग बिरंगी शोभा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हर एक वस्तु सिंपल नहीं है। जैसे थंब भी है, हीरे के बने हुए हैं, ये 10वीं भूमि तक गए। ये थंब आए हैं तो माणिक के हैं, लाल लाल प्यारे प्यारे, दिल को आनंदित करने वाले। ये मदहोश करने वाले पुखराज के थंब है। तीसरा, चौथा है 5 हरे रंग का, चौथा, और 5वां जो है नीलम का है। इसी प्रकार यहाँ पर भी हीरा, लाल लाल पुखराज के थंब, 5 हरे रंग के, और फिर उसके बाद नीलम के ये थंब आए हुए हैं, जो जाते जाते दिल ऊपर होते होते चढ़ते चढ़ते सुंदर रंग बिरंगी हो, उसी प्रकार हो करके डायरेक्ट 10वीं चांदनी तक गए हम। तो इस तरह से ही सुंदर साथ जी यह बहुत ही लुभावनी और मन को प्रेम से परिपूर्ण करने वाली और क्रीड़ा के यह ठौर बने हुए हैं। इस तरह से ये शोभा सुंदर साथ जी सामने की पूरी हुई। इसे ही हम कहते हैं कि दूसरी भूमि में जो दरवाजे के ठीक ऊपर या जो चबूतरे हैं उसके ऊपर जो झरोका आया है 4x4x2 का, उसकी सुंदर यह छवि झलक रही है। अब आ जाते हैं सुंदर साथ जी अपने स्थान भूल भुलौनी के ठौर पर। तो यह प्यारी सी भूल भुलौनी की लीला हम सखियाँ मिलकर के दूसरी भूमि में हमेशा हमेशा खेलती है। बहुत ही मज़ा आता है यहाँ, बहुत ही आनंद आता है हम सखियों को, क्योंकि यहाँ पर जो मंदिर बने हुए हैं वो कैसे है, वो दर्पण रंग के हैं सखी। दर्पण रंग के होने की वजह से यहाँ पर एक सखी अगर बीच में खड़ी हो गई, इन दर्पण जो 12,000 मंदिर हैं उन 12,000 मंदिर में किसी एक मंदिर में भी, तो एक ही सखी चारों तरफ दिखाई देने लगती है। और जो बेचारी पीछे से सखी आ रही है दौड़ते हुए, तो वह किस तरफ जाए, सोचती यहाँ पर भी है मेरी बहन सखी, यहाँ पर भी है सुंदर बाई, यहाँ भी सुंदर बाई खड़ी, यहाँ भी सुंदर बाई खड़ी है, और कहीं पर पकड़ने जाती है तो दौड़ते दौड़ते धन कर करके वो जो कांच के दीवाले हैं उसी पे जा कर के सर लड़ जाता है। तो जो सखी खड़ी है, जो बड़ी चुपके से खड़ी है, उसको मालूम है कि ऐसा होने वाला है, तो वो हंस करके देखती रहती है और कहती, आओ सखी मुझे पकड़ो, आओ सखी मैं पकड़ो, मैं तो यहाँ खड़ी हूँ। और ऐसा कह करके जो सखी पकड़ने जाती तो उन गिलासों से, अच्छा कांच से जाके टकराती है, तो सखी दूसरी जो खड़ी है देख करके ताली बजा करके ठहाके मार के हंसती है। तो और इस तरह से सभी बहनें आपस में बहुत मस्ती करती हैं, कोई एक एक करके, कोई दो दो, कोई चार चार सखियाँ मिल मिल के झुंड झुंड बना करके मदमस्त हो करके इन दूजी भोग में जो ग्लास के मंदिर है या कांच के मंदिर हैं, सब मिल कर के हम बहनें बालाजी और प्यारी मेरी श्यामा जी के संग यहाँ रामदेव करते हैं। तो दिल में हमें बस चिंतन करना है कि हम यहाँ है, इन मंदिरों में दौड़ना है, हमें इन मंदिरों में भागना है,
इन मंदिरों में एक सखी बहन की साड़ी थोड़ी खींच करके भाग जाइए तो किसी सखी के कमर में चुटकी दे दीजिए, मतलब वो बोलते हैं ना कि चिमटा दे देना, है ना, चिमटी काट कर करके भाग जाना। जैसे बच्चे लोग चिमटी काटते हैं उसी प्रकार काट के भागिए, देखिए कितना आनंद आता है। और ये भाग रही हूँ मैं और फिर पीछे मेरी बहन सखी भाग रही है, मैं जाके एक जगह छुप जा रही तो सखी सोचती तो खड़ी, अब तो पकड़ में आगे लगता है, अब तो वह थक गई, मुझे देख नहीं पा रही है। तो इतने में वो पकड़ने जाती है तो धम कर करके गिलास से टकरा जाती है। तो जो सुंदर वाला जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, कभी कभी बीच मध्य चबूतरे पर बैठ जाते हैं, तो यहाँ ये शोभा देख करके ताली बजा करके हंसते हैं। तो कभी कभी स्वयं वाला जी ही खेल खेल में दौड़ने लगते हैं और वाला जी भी इस गिलास से श्यामा जी को पकड़ते पकड़ते टकरा करके धम कर करके फिसल के सखी की गोद में गिर जाते हैं, अर्थात सखी पीछे से आके वाला जी को पकड़ लेती है। तो इस समय जो आनंद होता है, इस समय जो हंसी है, इस समय जो झंझरी घुंघरू की जो झमझम करती हुई, छन छन करती हुई और बड़े प्यार से जो हमारी चूड़ियों की आवाज़ है और जो ठहाके मार के हंसना है और जो लाल पीली गुलाबी आसमानी हरी शाम श्वेत फिरोजा नीलम सफ़ेद चॉकलेटी अनंत रंगों की जो हम नवल किशोरी दुल्हन सखियों ने साड़ी पहनी हुई, उसका जो तेज नूर, जो परतवा प्रतिबिंब है, वो चारों और इसका प्रतिबिंब पड़त जात है। तो हम सब बहनों को इस खेल में, इस भूल भुलौने की रामत की चितवनी हमेशा करनी है, मस्ती करनी है, राज्य के गले लगना है, राज्य के साथ मस्ती करनी है, सखी की साड़ी खींच करके भागना है। तो चुटकी ताली दे करके भी भागते हम सखियाँ, या एक पैर से एक दूसरे को पकड़ने की मस्ती करती हैं। तो बहुत ही आनंद से, धैर्य से ध्यान करें, चितवनी करें और मीठा मीठा यहाँ का जो लाजवाब जो रस है उसे बड़े प्यार से इस इश्क रूपी शराब को मस्ती करते हुए हमें पीना है इस झूठे फना वजूद में। तो ये पिया सुंदरबाई इंद्रावती ने, ये पिया साकुंडल आजबाई ने, ये नवरंग अमलावती ने पिया है, ये प्रेम सखी और कमलावती करुणावती ने पिया और अनंत मोमिन ब्रह्मात्माओं ने पिया। अब सुंदर साक्षी हमारी बारी है कि हम सिर्फ इसे सीखते हैं या सीखने के साथ साथ इसका रस भी पीते हैं कि नहीं, ये बस हमारी खुद की इच्छा और हमारी जिज्ञासा और हमारे परिश्रम पर डिपेंड करता है। इसलिए इंद्रावती कहती है कि आग परो तिन कायरो, जो धाम की नारा राह लेते, धाम की राह यही है चितवनी करना, धाम की राह है धनी के प्रेम से, सुंदर साथ के प्रेम से सेवा करना, चाहे वो तन से करे, चाहे धन से करे, या दुआओं के रूप में करे, या ध्यान चितवनी के रूप में। सेवा प्रेम भाव से ही है। अगर चितवनी करे है वो भी सेवा है, चर्चा सुनना ये भी सेवा है, झाड़ू पोछा करना वो भी सेवा है, चर्चा सुनना या चर्चा सुनाना ये भी सेवा है। और सुंदर साथ जी अनेक प्रकार से हम मंदिरों में, अपने घरों में जो कुछ करते हैं वह भी एक सेवा है, बेशर्त इसमें कर्ता का भाव नहीं है, मैं बना के भाव नहीं है कि मैंने किया, भाव ये ना है अहंकार का कि वो छोटा है मैं बड़ा हूँ, ये भाव नहीं है, उसे क्या आता है मुझे तो बहुत कुछ आता है, ये भाव नहीं है हम सब में। हम बहन वो भी बहन सखी हैं, धनी ने हमें जो कुछ थोड़ा बहुत दिया है आपस में मिल कर के हम बांट रहे हैं एक दूसरे को। क्योंकि कॉल किया था, जो मैं भूले हूँ तो तू मुझे पल में दीजिए बताए, जो तू भूले तो मैं खिन में दूँ जगाए। तो ये जो भाव,
यह जो वायदा किया था हमने, वचन कहा था, उसको यहाँ पर हम इसी बहाने निभाने का हमें समय, इस स्वर्णिम अवसर मिला है। तो आइए सुंदर सा जी, ये भूल भुलैया की क्या बनावट है, आइए मस्ती करते हुए खेल खेल में हम इसको देखते हैं। तो रंग महल के उत्तर दिशा में, रंग महल के उत्तर दिशा में दूसरी भूमि में, ठीक है, सुंदर जो शुरुआत में 6000 मंदिर, फिर 2 थंबों की हार, देखेंगे चित्र में भी दिखाई दे रहा है ना, 6000 मंदिरों की हार, 2 थंबों की रंग बिरंगी हार, और फिर प्यारी प्यारी है 6000 मंदिरों की भीतरी हार। फिर उसके बाद हमने पहले भी देखा थंबों की रंग बिरंगी यह हार, बहुत आनंददायी और रसीली रंग बिरंगी शोभा है, जिसमें पशु पक्षी बड़े प्यार से कलरव और क्रीड़ा और मदमस्त होकर के नाच और गा रहे हैं दीवालों में और थंबों में। तो ऐसी मदहोश करने वाली, चंचलता पैदा करने वाली ऐसी शोभा को निहारते मैंने देखा आगे पूर्व दिशा में कि जहाँ 4 चौरस हवेली, देखिए इस तरफ तो 4 चौरस हवेली आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी 4 चौरस हवेली आनी चाहिए थी। ओके, तो मतलब यहाँ पर 16 4 चौरस की 4 हवेली, मतलब यहाँ पर 16 चौरस हवेली आनी थी। ओके, लेकिन यहाँ 16 चौरस हवेली की जगह पर हम सखियों के खेलने वास्ते बालाजी ने, सुंदर साथ जी, यहाँ पर भूल भुलैया के मंदिर की शोभा हमारे वास्ते प्रकट की हुई है। यहाँ पर तो है बहन सखी, यहाँ पर 4 चौरस मतलब 16 चौरस हवेली की जगह पर यहाँ भूल भुलैया अर्थात कांच के मंदिर बने हुए हैं। तो यहाँ पर और थोड़ा अगर हम चित्र में नीचे देखेंगे ध्यान से, तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर तो हम बाहर की तरफ, जैसे कि उत्तर दिशा जो है 1500 मंदिर का आया हुआ है ना, मतलब चारों तरफ 50-50 हाथ है, तो उत्तर दिशा में 50 हाथ आए हुए हैं, मतलब 1500 मंदिर। तो 1200 मंदिर यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर लाल चबूतरा आ गया। लाल चबूतरे के बाद जहाँ 1200 मंदिर का पूरा हो जाता है, फिर आगे यहाँ पर 110 मंदिर आते हैं, है ना। तो इन 110 मंदिर के ठीक सामने, 1200 मंदिर के बाद 110 जो मंदिर है यहाँ पर, इस जिसमें खड़ूकली और ताड़वन के वृक्ष भी आए हैं, इसके ठीक सामने यहाँ पर क्या आए हुए हैं, ग्लास के प्यारे प्यारे मस्ती करने के हमारे भूल भुलैया की सखियों के वास्ते मंदिर आए हुए हैं। तो हे सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो भूल भुलैया के मंदिर हैं, ये 110 मंदिरों की 110 आ रहे हैं, कितने 110 मंदिरों की यहाँ पर प्यारी प्यारी 110 हारें आई हुई हैं। तो सुंदर साथ जी, सब मंदिर यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे चित्र में, तो सब मंदिर यहाँ पर आपस में जुड़े हुए, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। फिर सभी मंदिरों के दिशाओं में दरवाजे हैं, मतलब एक जो ग्लास का मंदिर है उसमें नहीं, बल्कि सभी मंदिरों में यहाँ पर, इसको थोड़ा और क्लोज कर देते हैं जी जी। तो देखेंगे सभी जो मंदिर हैं यहाँ पर, हर एक मंदिर में छोटे छोटे चारों दिशाओं में 4 दरवाजे जगमगा रहे हैं। तो अगर 110 गुणे 110 करेंगे तो कुल मिला करके मल्टीप्लाई करने पर, सुंदर सा जी, गुणा करने पर 12100 मंदिर होते हैं। कितने, 12100 मंदिर होते हैं पूरे। बट 100 मंदिर का बीच में प्यारा सा यह चौक बन गया है ना, इस चौक में सुंदर एक चबूतरा भी आ गया जिसपे सिंहासन रखा हुआ है।
मेरे जीवन लाडली लाल राज श्यामा जी विराजमान हैं। तो ऐसे सुंदर 100 मंदिर की जगह पर चौक आ गया जिस पर चबूतरा है, और कुल मिलाकर के ग्लास के जो मंदिर है कांच के, वो 12,000 हो गए। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर अगर हम शोभा देखते हैं तो ये ग्लास के मंदिर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो 100 मंदिर का चौक है, जगह है, उसमें एक मंदिर की यह परिक्रमा की जगह हो गई, रॉस हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर प्यारा सा चबूतरा आया हुआ है यह, और ये जो चबूतरा आया हुआ है सुंदर सा, इस चबूतरे के ऊपर थंब किनारे पर आए हुए हैं, और ठीक बीच में सिंहासन आया हुआ है, और साथ साथ में प्यारी रंग बिरंगी कुर्सियाँ सुशोभित हो रही हैं। तो यहाँ पर फरमाया गया है कि चबूतरे पर गीलम सिंहासन रंग बिरंगिया कुर्सियाँ दैदीप्यमान हो रही हैं। और सुंदर सांची भूल भुलैया के मंदिर के दीवार दरवाजे आदि सब नूरमय शीशे के बने हुए हैं। एक एक स्वरूप के मतलब एक एक सखी के या राज्य के अनेक प्रतिबिंब चारों तरफ पड़ते हैं, जिससे असल और नकल का पता ही नहीं चलता है हम सखियों को। सखियाँ यहाँ पर आकर के एक दूसरे को पकड़ने का मतलब छुआ छुई की रामत करती है। एक सखी आगे भागती है, कई मंदिर पार कर जाती है, किंतु चारों तरफ दीवालों दरवाज़ों में प्रतिबिंब पड़ने से भ्रम हो जाता है, जिससे सखी दूसरी सखी बहन को पकड़ ही नहीं पाती है। और बहुत हास और यहाँ पर अनेक प्रकार की हास विनोद क्रीड़ा होती रहती है, जिसे सखियाँ उसे पकड़ नहीं पाती। इस प्रकार से बहुत मस्ती होती हैं। जीवन प्राण आधार हमारे प्राण वल्लभ मीठे श्री राज श्यामा जी मध्य चबूतर पर विराजमान होकर के चारों तरफ सखियों की खेल की लीला को हंस हंस करके ताली बजाते हुए दुल्हा दुल्हन देखते हैं। इस समय जो आनंद आता है वो कहाँ और जुबान से कहूँ। कभी राज जी भी खेलने आते हैं तो सखियाँ उन्हें पकड़ नहीं पाती हैं, तो कभी राज जी पकड़ते हैं तो कभी सखियाँ नहीं पकड़ पाती हैं। एक दूसरे से मस्ती करते हुए यहाँ दौड़ भाग बहुत मज़ेदार आनंद की लीला यहाँ पर हे सखी बहन होती रहती हैं। रूहे द्वार एक दौड़ के चौथे जाए निकसत प्रतिबिंब उठे कई तरफों कोई काहू ना पकड़त। इन ठौर खेल रूहन के बहुत भई भुलवन होत हासी इत खेलते रंग रस बढ़त। रूहन मतलब आनंद पल पल हम सखियों की भीतरिया बढ़ता ही चले जाता है। तो इस तरह से ही सुंदर साथ जी ये भूल भुलैया की प्यारे प्यारे सुंदर मंदिर की शोभा है जो उत्तर दिशा में है। 16 जो हवेली है उसकी जगह पर ये कांच के रंग बिरंगी कांच के ग्लास की शीशे के मंदिर यह बने हुए हैं। और सुंदर सा जी ठीक इसी के सामने यहाँ पर ताड़वन की जिमी पर सुंदर यह भूल खड़ो कली का जल भी आया हुआ है। तो हे सुंदर सा जी जो खड़ो कली की शोभा है, बस इसे ऊपरी तरफ से हम देख लेंगे कि यहाँ पर थंबों की 2 हार, फिर 6000 मंदिर, फिर 2 थंबों की हार, फिर यह 6000 मंदिर। और हम दूसरी भूमि से दौड़ते दौड़ते आ कर के यहाँ से सुंदर सा जी हम इस भूल भुलैया के मंदिर के बाहर ताड़वन की जिमी पर जो ऊपर की ओर जो यह तरणताल है, तरणताल अर्थात जो एक हम ये कह सकते हैं यह सुंदर एक स्विमिंग पूल जैसी प्यारी प्यारी शोभा है, और जिसमें राज जी श्यामा जी और हम सखियाँ बड़ी मस्ती से जब इन नूर में शीशे के मंदिरों में जब मस्ती करते हुए उछल
दौड़ ठहाके मार कर के खेल खेलती है, फिर बड़े प्यार से आकर के इन खड़ो कली में दूसरी भौम से दौड़ते हुए डायरेक्ट आकर के झिलना का और आनंद प्रकार से मस्ती का सुख इन जल में विहार का सुख लेती है हमने। तो सुंदर सा जी इस तरह से प्यारी अद्भुत शोभा आई हुई है। तो हे सुंदर सा जी बहुत ही नूरानी, बहुत ही मस्ती भरी यह लीला है। हम सब सुंदर साथ को चाहिए कि प्यार से इसका चितवन करें, दिल दे करके हम ध्यान लगाएं, बड़े प्यार से सेवा करें बाला जी की, और अपने जीवन को धन धन कर करके इस खेल में ही सहूर करते हुए हमारी नज़र खुल जाए। इसका भरपूर प्रयास करना है, मेहनत करनी, क्योंकि हमें जंगल तो नहीं जाना है तपस्या करने न सुंदर साथ जी। हम बहुत ज़्यादा त्याग कर सकते हैं, लेकिन मोमिनों का त्याग यही है, यही साधन साधना होवी और न कोई उपाय। इस झूठे जिमी, इस झूठी वजूद में रह करके हमें क्या करना है, नूर पार विहार कराए। राज्य ने कृपा की महामती जी के माध्यम से हमें इस शरीर में रहते हुए परम धाम के मीठे मीठे रंग बिरंगे उस खेलने के उन रामतों के ठौर हमें चितवनी करनी है, और अपनी परात्म का भाव पल पल दिल में लेकर के बालाजी को निहारना है, उनसे प्यार करना है, अपनी श्यामा जी सखियों के संग मस्ती और अनेक प्रकार की रामतें करनी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम की धनी की।